गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 11 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। कौन से सब्जेक्ट की? सोशल साइंस की। सोशल साइंस में ज्योग्राफी। ठीक है। अब बच्चों देखो, क्लास 8 के लिए वर्कशीट है और एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कल सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जो कॉमन वर्कशीट होती है ना, 6th, 7th और 8th तीनों की आती है एक ही वर्कशीट, वो वाली आएगी, लेकिन सब्जेक्ट की नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसको आराम से समझना। ये आपकी वर्कशीट 1 जो है ये आपकी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में से ली गई है। ठीक है, तो ये आप पहला चैप्टर भी साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पहला चैप्टर का क्या नाम है? रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारा का सारा सब कुछ आपके रिसोर्सेज ही बताएगा। ठीक है, जैसे आपका वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स हैं, टेक्स्ट बुक है, तो ये सब क्या है? इनमें एक चीज कॉमन है, क्या कि ये कुछ ना कुछ काम आती है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहो, जो बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो पहले हम फटाफट एक बार रिसोर्सेज को समझते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज होते क्या हैं? ठीक है, रिसोर्सेज ऐसी चीजें, ऐसी ऑब्जेक्ट कह लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होती है, वस्तुएं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिनकी कुछ यूटिलिटी हो, जिनकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, तो वो रिसोर्स होते हैं। यूटिलिटी का मतलब है जिन्हें यूज किया जा सके, जो किसी काम आ सके। ठीक है, अब आप कहोगे मेरा फ्रेंड मेरे बहुत काम आता है, तो क्या वो रिसोर्स है? बिल्कुल है। ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो रिसोर्स है। अब आप कहोगे कि मैम मैं पेन से लिखता हूँ, ये मेरे बहुत काम आता है, क्या ये रिसोर्स है? बिल्कुल है। ठीक है ना, तो अब किसी भी चीज को रिसोर्स होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि एक तो उसका कुछ काम होना चाहिए, वो यूज में आना चाहिए, और दूसरा उसकी कुछ कीमत होनी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत कैसी होती है? इकोनॉमिक कीमत, यानी कि उसको बेचने से उसको बेचने से या फिर उसको बाजार में ले जाने से उसकी कुछ वैल्यू है। जैसे ये पेंसिल है, इसकी कुछ इकोनॉमिक कीमत है। इकोनॉमिक यानी कि कुछ पैसे आते हैं इससे। अब मान लो आपके घर पेंसिल की दुकान है, तो आप इसको बेच सकते हो, पैसे ले सकते हो। अब कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू तो होती है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, पैसे वाली वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमारा पार्क हो गया, ठीक है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब है जो एक बहुत सुंदर सीनरी होती है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज हैं, और जैसे बहुत वाली खुशबू वाली चीजें होती हैं, जो प्रकृति की चीजें होती हैं, जिन्हें देखकर हम, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जिन्हें देखकर हमें हमारी जरूरत पूरी होती है, हमें शांति मिलती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो उसका कुछ यूज होना चाहिए, यानी कि वो हमारी किसी जरूरत को पूरा करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारी जरूरत नहीं पूरा करता होगा तो कोई हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो एक रिसोर्स है। रिसोर्स होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? एक तो उसका कुछ यूज होना चाहिए, एक उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू भी दो तरीके की हो सकती है, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, एक नॉन इकोनॉमिक। ओके बच्चा, तो अब ये देखो, यही चीज आपको पूरे इसमें समझनी है। अब एक और बात जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें समझनी है वो ये कि किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को वैल्यूएबल या फिर रिसोर्स बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है रिसोर्स? कौन बना सकता है? ह्यूमन इसको रिसोर्स बना सकता है। तो ह्यूमन खुद में भी एक रिसोर्स है। अब रिसोर्स कैसे बनाएगा? एक तो जो वक्त होता है वो सब कुछ बदल देता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर वाले कहते होंगे। और दूसरा टेक्नोलॉजी। ये दो चीजें किसी भी चीज को रिसोर्स बना सकती है। मान लो एक कोई घटिया सा पौधा, जिसे आज हम घटिया कहते हैं, कल को वो किसी बीमारी की औषधि बन जाए। ठीक है ना, तो आज तो वो क्या है, मैं उसको बोल रही हूँ कि घटिया सा पौधा है, बहुत गंदी स्मेल आती है, दिमाग खराब करता है, लेकिन वही अगर औषधि के रूप में, यानी कि मेडिसिन में जो साइंटिस्ट हैं उसको मेडिसिन बना दे, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा रिसोर्स हो जाएगा। तो टाइम ने उसको बदल दिया, और दूसरा किसने? साइंटिस्ट ने बदला, तो टेक्नोलॉजी यूज हो गई। अब अगर हम बात करें जो हमारी सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, सॉरी सोलर ऊर्जा है, ठीक है, सूरज की रोशनी से अभी हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो क्या पहले ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और किस तरीके से रिसोर्स बना हमारा? एक तो टाइम ने बनाया, और दूसरा टेक्नोलॉजी ने बनाया, और तीसरा ह्यूमन ने।
ठीक है, ये 3 चीजें मेन होती हैं किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए। टाइम उसकी वैल्यू बदल देता है। क्या यूट्यूब जैसी कोई चीज थी जिसपे आप पढ़ सकते थे? क्या जूम जैसी कोई चीज थी जिसपे आप पढ़ सकते थे? नहीं थी ना। तो टाइम ने इनकी वैल्यू बढ़ा दी और टाइम ने इनको रिसोर्स बना दिया। तो यही आपकी पूरी वर्कशीट में बच्चा दिया हुआ है। तो चलो पहले हम अब करते हैं वर्कशीट। लुक अराउंड यू। देखो बिना समझे अगर वर्कशीट करोगे तो एग्जाम में कुछ समझ नहीं आने वाला है। अब मैं आप लोगों को इतने अच्छे से कराती हूँ और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये वाली चीज मिसिंग है, ये चीज हमें समझ में नहीं आया, आप इस तरीके से हमें कराइए, है ना बेटा। तो देखो सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस। तो सब्सटेंस जो है कौन कौन से यूज होते हैं? ब्रिक जो है, ब्रिक क्या होती है? ईंट होती है। ईंट किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है। अब हाउस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक तरह से जो हमारी टेबल होती है, ठीक है, घर में जो टेबल्स होती हैं स्टील होता है और लकड़ी है, ठीक है। दरवाजे, डोर जो है यानी कि डोर किससे बना डोर हमारा? ये हमारा वुड से बना, ठीक है, वुड से बना। फिर हमारी विंडोज भी हमारी किससे बनी? वुड से बनी, ठीक है। आप ऐसे ही घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लास्टिक चाहिए होता है। जैसे कि हम अपने जो अगर कर्टन बनाते हैं, कर्टन क्या होते हैं? पर्दे, हम पर्दे भी लगाते हैं, ठीक है। कर्टन क्या होता है? कर्टन हमारे पर्दे होते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करना, अपने आप सोच के लिखना कुछ कुछ चीजें, ठीक है। जैसे मान लो घर बनाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने किस किस तरीके से किया है। देखो इन्होंने बोला कि सोइल क्या बनी? ईंट बनी, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो ईंट है वो सैंड से बनी है, या फिर आप कह सकते हैं जो खिड़कियों में ऐसे, जैसे खिड़की हो गई हमारी, तो जैसे विंडो है, तो मैंने कहा कि विंडो की जो ये ऐसे जाली जाली सी लगी होती हैं ये तो हमारी स्टील से बनी होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विंडो है वो स्टील से बनी हुई है, ठीक है। डोर है वो हमारा किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है। तो ऐसे ही आपको इसमें सारे में लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? लिविंग बेडरूम सब्सटेंस। तो जो बेड है आपका वुड से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे। आपके बेडरूम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बेड हो सकता है जो लकड़ी से बना होता है, चेयर हो सकती है जो प्लास्टिक से बनी हो सकती है, और फिर आपकी बेडशीट हो सकती है जो कॉटन से बनी हो सकती है। तो ये चीजें आपको लिख देनी है यहाँ, ठीक है। अब किचन वेयर जो सामान होता है किचन का, वॉशरूम सब्सटेंस यानी कि जो आप बाथरूम में चीजें यूज करते हो वो भी लिखना है, एंड इट्स मटेरियल जो मटेरियल है वो भी आपको लिखना है इसमें, ठीक है। जैसे स्पून है, स्पून किससे मिलकर बना होता है? स्टील से बना होता है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे अपनी कॉपी में? ऐसे कर लेंगे। जैसे मैंने बेडरूम का लिख दिया, बेडरूम का मैंने लिखा, तो बच्चों मैंने क्या लिखा? देखो मैंने लिखा बेडशीट बनती है कॉटन से, लैंप है अगर जो आपका बेडरूम होता है लैंप होता है उसमें प्लास्टिक से बनता है, और बेडरूम में कई बार शीशा भी होता है, मिरर भी होता है, तो वो ग्लास से बनता है। अब अगर किचन की बात करें तो जो स्पून है वो स्टील से बनता है, और जो ग्लासेस होते हैं वो भी स्टील से बनते हैं, और जो सारे यूटेंसिल्स हैं अगर हम सारे बर्तनों की बात करें तो वो सारे के सारे स्टील से बनते हैं। अब रह गया बाथरूम। बाथरूम में जो आपकी टूथब्रश है, ठीक है, टूथब्रश है वो किससे बनती है? प्लास्टिक से, ठीक है। और भी आप चीजें इसमें लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। अब आगे चलते हैं फूड उन्होंने पूछा है, देखेंगे वर्कशीट में क्या पूछा है, इस वाले चीज में क्या लिखना है आपको। ये वर्कशीट में तो छोटा छोटा लिखा हुआ है तो पूरा नहीं आएगा, तो आपको अलग से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फूड हुई ईट, ग्रो नेचुरली यानी कि राइस जो है वो अपने आप ही आता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो मम्मी वगैरह बनाते हैं, है ना, तो हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करके बनाते हैं। तो आपको क्या लिखना है? राइस, व्हीट, कैरेट, पल्सेस, जो भी फूड आपके मन में आता है आप लिख सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स। तो वो सारी चीजें आपको फूड वाले सेक्शन में लिख देनी है। अब बात आती है कि क्लोथ्स जो हम पहनते हैं। क्लोथ्स आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा क्योंकि जो क्लोथ्स है, ठीक है, क्लोथ्स कौन कौन से उसके बने होते हैं? शर्ट जो है जैसे कॉटन की बनी हुई है, टी शर्ट है नायलॉन की बनी हुई है, ये वाई है, ठीक है। अब स्वेटर है जैसे वुल का बना हुआ है, ओके। फिर लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये वाला, एनी अदर सब्सटेंस। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो बहुत बहुत सालों में जिनको बनने में लगता है। तो फ्यूल्स जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स में आप क्या क्या लिखोगे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओके। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चा इसमें इन्होंने पूछा है कि नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सब्सटेंस है उनको हमें दो कैटेगरी में बांटना है, जिन सब्सटेंसों की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिन सब्सटेंसों की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, ठीक है ना। तो देखो हमारे जो भी अगर आप देखोगे कि जो बेड वगैरह बेडशीट है, ठीक है, उसकी कोई अभी फिलहाल के लिए, वैसे तो अगर आप मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना, लेकिन अभी आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि बेडशीट की वैसे तो इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन फिलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो अब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रही, ठीक है। क्योंकि लेकिन अगर आपकी जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर आप उसे दोबारा बेचोगे, दोबारा घर बनाने के लिए बेचोगे तो वो बिक जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका जो स्पून है, स्पून की कोई इकोनॉमिक वैल्यू फिलहाल नहीं रही क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन जैसे आपके वीट है, आपके घर में अगर वीट है यानी कि राइस और वीट यानी कि गेहूं और चावल है, तो आप अगर चाहो तो बेच सकते हो। आपकी शर्ट की वैसे कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रही, अब नहीं रही, ठीक है। वैसे तो मैंने ऐसा बताया है कि इन सब्सटेंसों में से अब नहीं रही, लेकिन पहले जब हम मार्केट से खरीद के लेके आए थे तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू थी। और अगर मान लो ये क्वेश्चन ना पूछा होता कि ऊपर दिए गए सब्सटेंस में से हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नाउ इनकी वैल्यू नहीं रही है, लेकिन अगर हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो इनकी वैल्यू होती है। अब देखिए, डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पोर्टेंट, गिव रीजन, तो आपको रीजन भी देना है। तो कैसे लिखेंगे, यस बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट फॉर अस? एक ही चीज बताई थी, बिकॉज, क्या लिखोगे, बिकॉज they satisfy human needs, ठीक है, ये लिखोगे। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक। अब हम देखेंगे अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। देखो, आपको कल कोई वर्कशीट नहीं आएगी 8वीं क्लास की, वो एक वर्कशीट जो है वो कॉमन तो आएगी ही, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है ना, अच्छे से करेंगे इसको। अब देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं रिसोर्स में, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब जैसे मेडिसिनल प्लांट है, ये मैंने आपको बता दिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे क्या करते हैं, जैसे अपना कॉपीराइट, कोई आपका कोई आइडिया है और आपका कोई आइडिया चुरा ले, तो आपको तो लॉस हो गया ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट पेटेंट करवा देती है। अगर आप अपना आइडिया गवर्नमेंट में जाकर रजिस्टर करा दोगे कि भाई ये मेरा आइडिया है, और अगर बाद में कोई इसको यूज करेगा तो उसको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो रिसोर्स बन जाता है। अब टेक्नोलॉजी और पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी आइडिया का या फिर किसी इनोवेशन का। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेंबर्स अबाउट द फ्यू सब्सटेंस व्हिच यू आर यूजिंग नाउ बट वर नॉट एबल व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो अपने फैमिली मेंबर से आप कह सकते हैं कि नाउ आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, नाउ वी आर यूजिंग, नाउ वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, ठीक है, मोबाइल्स which were not used by our elders in their times, ठीक है। लैपटॉप्स और मोबाइल और भी कोई चीज़ें आपको याद हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल। तो सिंपल सा आपको आंसर लिखने हैं, इट इज मेड पॉसिबल बाय टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसने पॉसिबल करा है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखेंगे पहले क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ अ सब्सटेंस बिकमिंग अ रिसोर्स, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, वो पूछ रहा है कि भी एक रिसोर्स को बनने के लिए, एक रिसोर्स होने के लिए एक सब्सटेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे टू बिकम अ रिसोर्स a substance should have some value and utility, ठीक है, उसका कुछ यूज होना चाहिए। यूटिलिटी की जगह आप क्या कर सकते हैं, मुश्किल लगता है तो यूज लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टू बिकम अ रिसोर्स, अ सब्सटेंस शुड हैव सम वैल्यू एंड यूज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है,
What are the factors which change substance into resources? Explain by giving example from your surrounding. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ था इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये पूछा हुआ था कि कौन से फैक्टर होते हैं जो रिसोर्स सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करते हैं, और ये एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो हमने सोलर एनर्जी का एग्जांपल दे दिया क्योंकि पहले तो वो था नहीं, अब क्या है वो चेंज हो गया रिसोर्स में। ठीक है, अब कैटेगराइज द सब्सटेंस यू लिस्टेड इन योर टेबल 1 इनटू सब्सटेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर से देखो वुड, हमें जो हमारा वुड था हमें नेचर से मिलता है, और आपकी जो ब्रिक्स थी वो भी हमें नेचर से ही मिलती है एक तरह से, और जो हमारा फूड है वो भी हमें नेचर से मिलता है। सब्सटेंस विच आर मेड बाय अस, तो जैसे स्पून था, ठीक है, वो हमने बनाया है, और क्या हो सकता है आपका, स्पून के अलावा क्लोथ्स हमने बनाए हैं, बेड हमने बनाया है, चेयर हमने बनाई है। ठीक है ना, तो आपने जो जो सब्सटेंस लिखे होंगे ना, कॉपी बिल्कुल नहीं करना बेटा, आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट थी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चा, आपको ये जो वर्कशीट कराई जा रही है ना, ये आपके क्वेश्चन आंसर कराने के लिए नहीं कराई जा रही है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये आप लोगों को एक कि आप लोग चीज़ों को याद करना समझना सीख जाएं, और मेरा भी मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे, ठीक है, तो आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, 100/100 भी मार्क्स आ सकते हैं, और वैसे भी अगर मार्क्स नहीं भी आते तो मार्क्स ज़िंदगी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी हमारी समझ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर हमें चीज़ें समझ में आ रही है तो हमें कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आप जितनी थी तो कभी कभी आकर मैं अपने पापा को बोलती थी मुझे क्वेश्चंस याद नहीं होते, तो पापा कहते थे कि अगर समझोगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम मुझे चीज़ें इतनी मुश्किल लगती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मुझे समझ में आने लगी तो मुझे कभी कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप लोगों भी को क्या करना है, मैं समझाती हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके लिख ही सकते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगी। और हाँ, कल की शायद 8th की ही वर्कशीट थी, उसमें एक क्वेश्चन में क्या था, उसमें ये पूछा हुआ था कि जो चूड़ियाँ हैं, ठीक है, चूड़ियाँ हैं वो और किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो कांच से बनती हैं, ठीक है, सोने से बनती हैं, चांदी से बनती हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था तो उसको ठीक कर लेना। वैसे मैंने फर्स्ट कमेंट एक बार देख लिया करो, जो सबसे पहला कमेंट होता है ना, तो उसको एक बार देख लिया करो कि उसमें मैंने क्या लिखा हुआ, उसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही होती है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का वर्कशीट, और अपना चेक। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।